माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। आज बतारीख 15 दिसंबर बरोज़ पीर को सफदरनगर बोराबंडा डिवीज़न में वाक़ इक़बाल उल उलूम पब्लिक स्कूल में एक अहम प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल व करस्पॉन्डेंट मोहम्मद मंसूर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सफदरनगर, यूसुफ नगर और अल्लाहपुर इलाकों के लिए मुस्लिम कब्रिस्तानों के मकसद से 2 एकड़ अराजी अलॉट की गई थी, लेकिन ताहाल वो ज़मीन अवाम के हवाले नहीं की गई। मोहम्मद मंसूर का कहना था कि जब इस जायज़े मुतालबे को लेकर आवाज़ उठाई गई तो BRS MLA माधवरम कृष्णा राव की जानिब से जुमला 8 अफराद पर झूठे व बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करवाए गए थे। इन्होंने मजीद बताया कि अदालत ने इन मुकदमात को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए तमाम अफराद को बाइज्जत बरी कर दिया, जो कि इंसाफ की बड़ी जीत है। अब मुतासरा अफराद ने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि अवामी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए फौरी तौर पर 2 एकड़ अराजी फराहम की जाए। प्रेस मीट के दौरान इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा हुकूमत इस देरीना मसले को हल करते हुए इंसाफ और आइनी हुकूक को यकीनी बनाएगी। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर अकबर अली खान की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है। मैं प्रिंसिपल एंड करस्पॉन्डेंट हूँ इक़बाल उल उलूम पब्लिक स्कूल का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अल्लाहपुर के अंदर जो अल्लाहपुर ग्रेवयार्ड का जो इशू चल रहा है, उस ताल्लुक़ से आज मैं प्रेस मीट करने का ज़रूरी समझकर एक प्रेस मीट लगाया हूँ। असल मेन वजह क्या है अल्लाहपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने की बोले तो 2017 के स्टार्टिंग से 2017-18 से क्या है ग्रेवयार्ड का इशू जो कंटिन्यू चलते आ रहा था, ये इशू का हम लोग उठाए थे। 2018 के अंदर ग्रेवयार्ड के इशू को स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे पूरी मट्टी थी, वो डंपिंग को पूरा हटा के वहाँ पे ग्रेवयार्ड का काम जब चालू करने गए तो एरिया के मुकामी MLA माधवरम कृष्णा राव साहब और एरिया के कारपोरेटर उस टाइम की गवर्नमेंट मिलकर हमारे ऊपर केसेस बुक करी। तकरीबन 8 से 10 सेक्शना लगा के हमारे ऊपर केस डाला गया और केस बुक करा के हमको संगारेड्डी की जेल को भिजाया गया। 15 दिन के लिए हमको जेल में रखा गया। तकरीबन हम इसके अंदर 8 जने हैं। शफ़ी भाई के घर के 3 जने और हमारे घर के 3 जने हैं। इसके अंदर A1 मैं हूँ, A2 मोइज़ भाई है, A3 हमारे आरिफ भाई है, उसके बाद शफ़ी भाई, बाप भाई, अड्डू भाई, बासित, इलियास, ये टोटल 8 मेंबर इसके अंदर है। हमारे ऊपर केसा बुक हुए, फॉल्स केसेस डाल के हमको संगारेड्डी की जेल को भिजाया गया। जेल से वापस आने के बाद हम लोग जगह के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। वो टाइम पे एरिया के जो MRO थे उन्होंने क्या करे, हमको टोटल ये 40 एकड़ 39 गुंटास लैंड है। ये लैंड में से 2 एकड़ ज़मीन ग्रेवयार्ड के लिए इशू कर सकते बोल के एक कॉपी, एक लेटर उन्होंने क्या करे MRO को एक लेटर लिखे। सो इसकी कॉपी है, जो कॉपी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कॉपी को ले लेके हम लोग हाई कोर्ट को गए। हाई कोर्ट को जाके हाई कोर्ट के अंदर केस डाले, रिट पिटीशन फाइल करे। रिट पिटीशन फाइल करके तकरीबन 3-4 साल से हमारा केस कंटिन्यू चलते आ रहा था। वो केस 2025 में 19 तारीख के दिन हमको कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आई। ये ऑर्डर के अंदर भी ये है कि ग्रेवयार्ड, मुस्लिम ग्रेवयार्ड, वहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्रेव्स थे, वो ग्रेवयार्ड के लिए ये जगह दे सकते बोल के इसके अंदर बताया गया। 2 एकड़ ज़मीन के वास्ते ये ओरिजिनल कॉपी भी हमारे पास है और इसकी कॉपी भी मैं आप लोगों को एक बता सकता हूँ, दे सकता हूँ, जो हमारे को हाई कोर्ट से ऑर्डर से आ गया। ऑलरेडी हमारे ऊपर केसेस बुक हुए थे। वो केसेस 3-4 साल से हम ना कोर्ट में केस लड़े। केस लड़ने के बाद केस ख़त्म हो गया। केस ख़त्म होने के बाद हमको ये जजमेंट का फैसला आ गया। हमारे ऊपर फॉल्स केसेस डाले, हम ना बेकसूर है, पूरे 8 जने बोल के हमको कोर्ट बाइज्जत बरी कर दिया। बरी करने के बाद हमारे एरिया के जो MLA साहब है कृष्णा राव साहब, हाल में हमारे बस्ती के लोगों को ही बुला के ये बताए कि जो भी कोर्ट को गए वो दोंगलू कोर्ट की एलिनर बोले। मैं पूछना चाह रहा हूँ MLA साहब से, आप दोंगलू कोर्ट की एलिनर बोल रहे तो हमारे को वो बात बोले ऐसा, क्योंकि हम लोग कोर्ट को गए थे, रिट पिटीशन फाइल करके केस डाल के हम लोग ज़मीन के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। अब वो आप दोंगलू बोलने से कुछ भी नहीं होता साहब, हम बेकसूर है, बेबुनियाद है बोल के कोर्ट हमको बाइज्जत बरी करी। अगर आप हमको दोंगलू बोले तो हमको बोले ऐसा नहीं, वो कोर्ट के ऊपर आप पॉइंट आउट करें ऐसी बात आती, बल्कि मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ।
आप इसका जवाब हमको नहीं देना, कोर्ट को दे लेना। हम दोंगलू रहते थे तो हमको कोर्ट क्या है बाइज्जत बरी नहीं करती थी, हम बेबुनियाद है बेकसूर है बोल के हमको कोर्ट बाइज्जत बरी करी। और आप जो हमको दोंगलू बोल रहे, हमारे तेलंगाना के बेटी, तेलंगाना की बहन कविता का जो हाल में पूरे न्यूज़ चैनलों के अंदर बताया जा रहा कि कौन दोंगलू है, मैं ज़बान से तो बोलना नहीं चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती, आवाम जानती कि दोंगलू कौन है। मैं किसी को भी दोंगलू नहीं बता रहा हूँ, आप समझेंगे आपको बता रहे, किसी और को बता रहे, मैं किसी को भी नहीं बता रहा हूँ। कविता का जो बोल रहे पूरी दुनिया देख रही असल दोंगलू कौन है वो। और ये बात ख़त्म होने के बाद हमारे को कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद हमको 13 तारीख के दिन वहाँ पे ग्रेवयार्ड के पास एमएलए कारपोरेटर साहब मिलकर वहाँ पे एक दावत करे, ग्रेवयार्ड की हम जगह दे दे रहे बोल के वहाँ पे पूरा फेंसिंग बाउंड्री वाल मारे। असल एक्चुअली देखा गया तो जीएचएमसी काम करा के देना रहता और कलेक्टर से अलॉटमेंट लेटर की कॉपी आने के बाद ही आप हमको एक ऑफिशियल तरीके से आप लैंड ग्रेवयार्ड की दिए बोले, ऐसा रहता। हम आपसे, हमारे भाई से भी मैं पूछने लगा, हमारे गौस भाई से, गौस भाई आप जो लैंड दे रहे इस ऑफिशियल लेटर की कॉपी आ गई क्या बोल के, तो हाँ आ गई बोल के बताए। जब पूछा गया तो वहाँ पे कॉपी आई ना कुछ आई, वहाँ पे डेली पुलिस वाले आके वाटर वर्क्स वाले बैठ रहे। वाटर वर्क्स वालों को जगह देने के वास्ते कौन दिए, वो टाइम पे एरिया के रूलिंग पावर में एमएलए आप थे और आपके बगैर दूसरे कौन भी नहीं दे सकते। आप हमको जेलों को भिजाने के बाद में वहाँ पे जगह क्या करे, एसटीपी को अलॉट करे। एसटीपी को जो अलॉट करे उसका सर्वे नंबर दूसरा है। हमारा जो केसों के अंदर सर्वे नंबर है, जजमेंट के अंदर रहते, कोर्ट के ऑर्डर कॉपी में रहते सर्वे नंबर 908 है। उनको जो सर्वे नंबर दिए वो सर्वे नंबर दूसरा सर्वे नंबर। और वहाँ पे मेघा इंजीनियरिंग वालों को भी आप दे डाले उन लोगों को वर्क करने के वास्ते 3-4 साल से उनका कब्जे पे है। वो जगह को आप हटा देते बोले, नहीं हटाए। और क्या बोले कि जगह वालों को हटा दे कि हम ज़मीन आप लोगों को दे दिए, आप बचा लेना, रख लेना, आप लोगों की जिम्मेदारी। वैसा नहीं होता ना साहब, आप बोल डाले दे डाले बोले तो एरिया के कारपोरेटर एमएलए को पब्लिक वोट डाल के जीते ही सो है। आप वो टाइम पे जब बीजेपी तेलुगु देशम अलायंस में थी, वैसे टाइम पे आपको मुसलमाना एतमाद करके, भरोसा करके आपको वोट डाल के इलेक्शन में जीते। जिताने के बावजूद भी आप 10 साल से एरिया के एमएलए थे, 15वां साल यानी कि तीसरा टर्म चल रहा आपका, लेकिन मुसलमानों को आप ग्रेवयार्ड नहीं दिए। ये मुसलमान आपको हमेशा याद रखेंगे, इसका जवाब आने वाले वक्त में देंगे बोल के मैं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ हाल में हमको जैसा कोर्ट से ऑर्डर कॉपी आ गई, हमारी जो केस ख़त्म हो गए वो केसों को क्या है फिर रीओपन करो, यानी कि अपील के वास्ते डाले सो है। ये कौन डाले, ये कई के वास्ते डाले, ये हमको अच्छी तरीके से मालूम, समझ रहे होंगे ये नहीं ये हमारे को नहीं मालूम होता बोल के, लेकिन इसके एप्लीकेंट कौन है, कौन कई के वास्ते, फिर ये केस को फिर अपील करने की वजह क्या है। ऑलरेडी कोर्ट जजमेंट दे डाला, फैसला कर दिया कि बाइज्जत बरी है बोल के, फिर उसके बाद में ये अपील को डाले, कौन डाले, इसके पीछे कौन कौन है, क्या क्या है, सब हमको मालूम है। लेकिन ये तुम्हारे पूरे साजिशा चलने वाले नहीं है। अब कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो टाइम से डीआरएस की हुकूमत चलती आ रही थी, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुकूमत में है। कांग्रेस के हमारे एरिया के इंचार्ज बंडी रमेश अन्ना है। हम ज़रूरत पड़ी तो हम उनको लेके इंशाल्लाह ये केस का जो इशू है, सीएम रेवंत रेड्डी साहब वो टाइम पे एरिया के मलकाजिरी के एमपी थे, उनके पास भी हम जाके ये इशू को बताए थे। मेरे से जो भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मदद करूंगा बोल के एमपी साहब जो आज के चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, उन्होंने वादा करे थे ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के पास जाएंगे। एक डायनामिक और हक के वास्ते लड़ने वालों को साथ देने वाले चीफ मिनिस्टर है। ज़रूरत पड़ने पर हम उनके पास जाके एक ग्रेव इशू को हम उनके पास से मसला हल करके हमारे लिए 2 एकड़ ज़मीन अलॉटमेंट करेंगे बल्कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और साथ ही साथ अब जैसे कि कई न्यूज़ चैनल वाले हैं, हमारे जिलानी भाई है J24 न्यूज़, उन्होंने भी कई वीडियोस वही डाले बहुत अच्छी तरीके से करे भाई। लेकिन अब क्या हुआ, आपको हम रिपीटेडली बुलाते जा रहे भाई आप हमारा प्रेस लगाओ, हमारे जो भी जेल को गए वाले उन लोगों के लगा के प्रेस मीट दो बोल के। क्या आपको एमएलए साहब से कुछ तय है क्या? आप ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आवाम पूछ रही सो है, आप भी इसके ऊपर में जवाब देना बोल के उम्मीद रख रहा हूँ। और साथ ही साथ एरिया के एमएलए कारपोरेटर साहब ये बता रहे हम हमारे సొంత డబ్బుల నుంచి పైసలు ఖర్చు పెట్టి అక్కడ ఫెన్సింగ్ చేసిన ఉన్నాం साहब, आप पैसे डालने की लगाने की ज़रूरत नहीं है। जीएचएमसी है, हुकूमत है, हम उनसे फंड लेंगे, लेके जो भी काम कराने का है वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश थी है
कि आप कलेक्टर से एक ऑफिशियल लेटर दिला के गवर्नमेंट लैंड है वो लैंड को हम आपको ऑफिशियली दिलाना बोल के हम अपील कर रहे थे, लेकिन आज तक आप वो ताल्लुक से कुछ भी वर्क नहीं करे। इसका जवाब आने वाले दिनों के अंदर बल्दिया इंतखाबात के अंदर आवाम आपको जवाब देंगी। और जो भी ऑर्डर कॉपी आ गई सो है हम इसका रजिस्टर पोस्ट कर दिए सो है, और एक इनवर्ड के अंदर भी इसके पूरे कॉपी सबमिट कर दिए सो है। हुकूमत तेलंगाना से और कलेक्टर साहब से, आरडीओ साहब से, एमआरओ साहब से, तमाम लोगों से अपील है कि ये मसले को आप लोग हुकूमत में है सो वाले ज़रूर काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे बोल के हमारी एक उम्मीद है कि 10 साल के अंदर जो भी पावर में थे ये लोग सिर्फ वादे करके वादों की हद तक ही रख डाले, लेकिन मुसलमानों को ग्रेवियार्ड के इशू से महरूम कर दिए, लोगों को नहीं दिए और एक तमाशा बना के रख दिए लोगों के। हम ग्रेवियार्ड दे दिए बोल के बता रहे, लेकिन ऑफिशियली दिए तो ही ग्रेवियार्ड रहता। आप ऑफिशियली नहीं दे के खाली किसी भी जगह को ये मेरी ग्रेवियार्ड की जगह है बोल के बता दिए तो नहीं चलता। जैसा कि बोराबंडे के अंदर ग्रेवियार्ड का इशू जो चल रहा, वो ग्रेवियार्ड का इशू गोपीनाथ साहब के इंतकाल के बाद शुरू होगा, लेकिन हमारे पास 10-15 साल से हमारे पास ग्रेवियार्ड का इशू चल रहा। हम हाल से शुरू करे सो नहीं है, हम कई दिन से 2017-18 से हम ना जेलों को गए, कोर्टों के अंदर गए, हमको 15-15 दिन जेलों में रखा गया, लेकिन हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर ग्रेवियार्ड के वास्ते इससे 10 बार बोले तो भी हम जेल को जाएंगे, ज़रूर ग्रेवियार्ड की जगह हासिल करके रहेंगे बोलकर मैं आप लोगों को बताते हुए मैं रुखसत लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।